दोस्तों, नवरात्र एक ऐसा उत्सव है जो कि आपकी ऊर्जा को फिर से जगा सकता है। अभी जैसे कि नवरात्र आ रहा है 22 सितंबर को। नवरात्र में हमको क्या क्या करना चाहिए, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नवरात्र क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, नवरात्र हम लोग क्यों मनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नवरात्र में जो 9 देवियाँ होती है उनका क्या महत्व है, उनके क्या रंग है। उसके बाद नवरात्र में सबसे महत्व होता है कलश को। तो कलश हम लोग कैसे स्थापन करें, उसकी पूजन कैसे करें। उसके बाद जैसे कि नवरात्र होता है जहाँ पे आध्यात्मिक और जो ऊर्जा होती है वो इतनी बढ़ जाती है, जहाँ पे आप कोई साधना करते हो, आराधना करते हो, वो बहुत जल्दी फलित हो जाती है। तो वो टाइम पे हमको कौन से मंत्र जाप करने हैं, कौन सा पाठ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा और उसकी विधि भी बताऊंगा। उसके बाद कि नवरात्र में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके रूल और नियम भी बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं दीपक बोल रहा हूँ और आप देख रहे हो एस्ट्रो वास्तु दीपक। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु के बारे में बताते रहते हैं। जैसे कि नवरात्र है तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का भी क्या महत्व है मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, लेकिन हम लोग नवरात्र के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि का हिस्ट्री यानी इसका इतिहास क्या है, ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग नवरात्र यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीजन है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि पुराणों में एक कहानी है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था और उसने बहुत कठोर तपश्चर्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा था कि कोई भी देवता जो है, पुरुष देवता, मुझे मार नहीं सकता। और उसके बाद उसने उन्माद फैला दिया और उससे देवता लोग बहुत परेशान हो गए। तो इसका क्या करें, उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक चीज आ गई। सभी देवता मिलके उन्होंने अपनी ताकत से एक देवी का रूप धारण किया और वो देवी बनाई और उसको नाम दिया देवी दुर्गा। और उनके सृजन से वो देवी बन गई। फिर दुर्गा देवी ने जो कि वो राक्षस से यहाँ पे युद्ध करके 9 दिन युद्ध करने के बाद उसके ऊपर विजय पा लिया। और वो विजय पा लिया वही दिन है विजयादशमी का, जहाँ पे हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो इसी वजह से ये जो नवरात्रि है उसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व प्राप्त हुआ। तो ये 9 दिन है, उसके 9 देवियाँ भी होती है। तो वो 9 देवियाँ क्या है मैं आपको बताऊंगा और उनके कलर भी होते हैं यानी रंग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे माँ शैलपुत्री, उनका कलर है लाल। दूसरे नंबर पे ब्रह्मचारिणी, उनका कलर है नीला। तीसरे नंबर पे माँ चंद्रघटा, उनका कलर है पीला। चौथे नंबर पे है माँ पुरामांडा, उनका कलर है हरा। 5वें नंबर पे स्कंद माता, उनका कलर है ग्रे कलर। 6वें नंबर पे माँ कावयानी, उनका कलर है नारंगी। 7वें नंबर पे है माँ कालरात्रि, उनका कलर है सफेद। 8वें नंबर पे है महागौरी, उनका कलर है गुलाबी। और 9वें नंबर पे सिद्धिदात्री करके माँ है, उनका कलर है बैंगनी। नवरात्रि में कलश स्थापन का बहुत ही अपना महत्व होता है। तो कलश स्थापन कैसे करें और उसका मुहूर्त क्या है। तो 22 सितंबर को कलश स्थापना है। तो उसका शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 6:10 से लेके 8:05 तक है। और अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से लेके 12:39 के ऊपर ये रहेगा। कलश हमको कैसे स्थापन करना है, मिट्टी के पात्र में जो बोए तो वो जो बो सकते हैं। उसके बाद हमको कलश स्थापन करना है तो एक मिट्टी का, पीतल या तांबे का कलश हम लोग ले सकते हैं। उसमें शुद्ध जल भर सकते हैं, पानी या फिर जैसे कि गंगा जल, ऐसे शुद्ध जल भरेंगे तो अच्छा है। उसके अंदर हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, तो उसमें शुद्ध जल के बाद सुपारी, चावल, 1 रुपए का एक सिक्का, ये हम लोग उसमें डाल सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें ऐड होती है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। ये जो कलश होता है एक लाल कपड़े के रखने के बाद उसके ऊपर रख सकते हैं, बीच में चावल भी रख सकते हैं। कलश रखने के बाद उसके आम के जो पत्ते रहते हैं 5 पत्ते लगा सकते हो आप। और उसके पत्ते ऊपर लगाने के बाद उसके ऊपर नारियल रखते हैं और उसको टीका करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आपको एकदम सिंपल करना है तो मैंने आपको ये सिंपल
चीज़ें बता दी। कलश की पूजा 9 दिन करते हैं, जो आपको साधना आराधना करनी है कलश के सामने करेंगे। 9 दिन के बाद जब भी हम इसको हिलाते हैं तो ये जो कलश यानी घट स्थापना जो हम लोग करते हैं 9 दिन के लिए, ये समाप्त होती है। नवरात्रों में आध्यात्मिकता बहुत अधिक होती है। इस समय की गई साधना या प्रार्थना या फिर जाप ये आपको बहुत ही ज़्यादा फल देती है। तो इस टाइम पे हमको कौन सी साधना करनी चाहिए तो वो ज़्यादा फल देते। जैसे कि हमने कलश स्थापन किया तो कलश ज़्यादातर ईशान्य कोण में कीजिए कि वास्तु के ऊपर से आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इस समय जैसे कि ग्रह स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी की ऊपर से देखेंगे तो ग्रह स्थिति अच्छी होती है, जहाँ पे हमको जाप ध्यान का बहुत ही हमको फायदा हो सकता है। नवरात्रि में कि जो पाठ करने चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र है, अगर आप जाप करेंगे तो इसका बहुत ही आपको फायदा हो जाएगा और माल जाप से आप कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें ये आपको पूरे साल में आप करोगे उतना आपको बेनिफिट नहीं देंगी, ये आपको 9 दिन में आपको ये बेनिफिट दे सकती है। नवरात्र में आपको विशेष खान पान का भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वेजिटेरियन फूड खाओगे ये अच्छा रहेगा। कांदा लहसुन भी कम करोगे या नहीं खाओगे तो अच्छा है। आपका खान पान का लक्ष्य दे सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे बहुत ही अच्छा है। चमड़े की चीज़ें होती है जैसे कि हमारा बेल्ट पैकेट होता है या चप्पल, बहुत सारे लोग चप्पल नहीं डालते नवरात्र में, तो रीज़न वही है कि वो चमड़े की होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, झूठ नहीं बोलना है। जितना आपको सात्विक रह सकते हैं उतना आप यहाँ पे रह सकते हो। आखिर में जो आपकी पूजा अर्चा होती है उसके बाद अगर आप कन्या पूजा करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें फल मिल सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें से कोई भी चीज़ के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में आपको कोई प्रश्न पूछना है या हमसे संपर्क करना है, आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो और अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।